ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज एक स्लोगन है, यथा साक्षीपन की स्थिति के तख्त पर बैठना ही यथार्थ निर्णय लेने का तख्त है। ये स्लोगन है। इसका मतलब क्या है, इसको आज एक्सप्लेन करके बताएंगे। अगर इस साक्षीपन की स्टेज पर हम स्थित रहते हैं, अपने आप को हमेशा स्थित रखते हैं, तो कैसी पहाड़ से बड़ी परिस्थिति भी क्यों ना हो, उसको भी हम सहज निकाल देंगे। विदाउट डिस्टर्बिंग अवर स्टेट ऑफ माइंड, बिना डिस्टर्ब किए, बिना परेशान किए, कैसी भी समस्या स्वतः ही सरल से सरल तरीके से आएगी और चली जाएगी। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी क्यों ना हो। लेकिन अभ्यास किसका होना चाहिए? साक्षीपन का अभ्यास होना चाहिए। और साक्षीपन की सीट कौन सी सीट है? उस सीट पर हमें बैठना है। बैठने के लिए सीट चाहिए होती है ना। जैसे हम इस शरीर को बिठाने के लिए भी तो ये शरीर किसी सीट में बैठता है ना। कुर्सी है, सोफा है, पलंग है, कहीं भी हम एक सीट पर बैठते हैं। ऐसे एक होती है मन की सीट। कोई भी बात आती है तो मन डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो तन की सीट तो हमें पता है कि कहाँ हम अपने को बिठाते हैं, लेकिन मन की सीट वो भी क्या है, स्थिर होनी चाहिए। मन डगमग नहीं करना चाहिए, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो हर चीज फिर ठीक नहीं लगती। तो अगर हमें अपने को स्थिर रखना है, मन को शांत रखना है, खुश रखना है, तो क्या नॉलेज होनी चाहिए हमें। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं या कोई नाटक देखने जाते हैं, फिल्म कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की फिल्म होती है ना। तो हम उसको कैसे देखते हैं? मैं यहां बैठी हूं और सामने पर्दे पर फिल्म चल रही है। 3 घंटे में फिल्म देखूंगी और उसके बाद अपने घर वापस। तो उस 3 घंटे में वो भी एक स्टोरी होती है, वो भी एक कहानी होती है किसी की या किन्हीं की। तो उस कहानी में जो जो दृश्य आए, अनेक प्रकार के दृश्य आए, अलग अलग दृश्य आए, मैंने उन सबको देखा और हर दृश्य में मैंने एंजॉय किया। फिल्म क्यों देखने जाते हैं? एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। चलो 3 घंटे के लिए फिल्म देख कर आते हैं, करते ना दुनिया में ऐसे। वैसे फिल्म देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं तो एक उदाहरण दे के आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि फिल्म से ही हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं। फिल्म नहीं देखना चाहिए, लेकिन उदाहरण देने के लिए मैं समझा रही हूँ कि जब 3 घंटे हम बैठ के देखे और हमने अपना मनोरंजन किया और हम वापस आ गए। उस फिल्म में 3 घंटे के अंदर अनेकों दृश्य हमारे सामने आए पर्दे पे। अच्छे भी थे, हंसी वाले भी थे, दुख वाले भी थे, मारकाट वाले भी थे, तो आनंद खुशी वाले भी थे। तो जब दुख वाला सीन आया तो हम दुखी थोड़े हुए नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए? ये तो फिल्म है। हम कब सोचते हैं ये तो फिल्म है, फिल्म चल रही है, तो हमने उनको भी एंजॉय किया। तो हमने 3 घंटे में जितने भी दृश्य सीन हमारे सामने पर्दे पर आए, हमने खुशी से देखा और मनोरंजन किया और हम घर आ गए। अब इसको हम क्यों बता रहे हैं? ऐसे देखो, कार्टून फिल्म होती है, बच्चे कार्टून फिल्म घर में देखते हैं ना, पपेट शो देखते हैं, कार्टून फिल्म देखते हैं, उसमें भी हर तरह के सीन आते हैं टीवी में। लेकिन बच्चे कितना खिलखिला के हंसते रहते हैं, हम भी बैठ के उनके साथ हंसते हैं, देखते हैं ना। तो क्या होता है? मनोरंजन होता है, मनोरंजन होता है। कैसा भी सीन आएगा,
पिटाई करने वाला भी सीन आएगा, मार काट का भी सीन आएगा, खुशी का भी सीन आएगा, खेल पाल का भी सीन आएगा। लेकिन कैसा भी सीन है हम खुश होते हैं, क्योंकि हमारा मनोरंजन हो रहा है। बच्चे भी खूब खुश होते हैं और सारे दिन यही देखते रहते हैं, कार्टून फिल्म देखते रहते हैं, क्योंकि उनका मनोरंजन हो रहा होता है। पर चाहे वो फिल्म है, चाहे वो कार्टून फिल्म है, कोई भी है, वो एक नाटक है और उस नाटक में अनेक दृश्य आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सीन आता रहता है। अब इसी से आप अपने को टैली करो। हाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, आज पूरे दिन का ले लो, या मैं यहाँ बैठी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी हूँ तो कोई और सीन है मेरे सामने, फिर कुछ और काम करेंगे तो कोई दूसरा दृश्य आएगा, कहीं मार्केट जाएंगे तो कुछ और दृश्य आएंगे, ऑफिस जाएंगे तो कुछ और सीन हमारे सामने आएंगे। क्योंकि पूरी दिनचर्या में इंसान कहीं ना कहीं तो बिजी रहता ही है, तो उसके पास अनेक दृश्य आते हैं। आप रोड पे जा रहे हो, ड्राइविंग करके जा रहे हो, तो अलग अलग सीन आपके सामने आएंगे, कैसे भी सीन आ सकते हैं। तो क्या होता है, कभी ऐसा सीन आ गया या कुछ हो गया तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, ये क्या हो गया, आज तो मूड ही ऑफ हो गया, होता है ना ऐसे। या कोई अच्छा सीन आया या कोई खुशी का प्रोग्राम चल रहा है तो हम उसमें खुश हो जाते हैं, और कुछ ऐसा हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो खुश और दुख ये दोनों अलग अलग स्टेज है, एक ऊपर की स्टेज, एक नीचे की स्टेज। तो हमारा मन क्या हुआ, अप एंड डाउन कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। किसको देखकर? दृश्य को देखकर, सीन को देखकर, जो हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक। ये तो आते ही है, डेली दिनचर्या में आएंगे। अब हमें अपनी स्थिति को क्या बनाना है, जिसके लिए ये पूरी क्लास आपको करा रहे हैं कि साक्षीपन क्या है। जो भी दृश्य हमारे सामने आए, ये जो हमारे दृश्य आ रहे हैं, ये भी नाटक है। कैसा है ना, ये जिंदगी भी एक नाटक है, एक ड्रामा है। तो ये जो सब दुनिया में चल रहा है, ये भी एक नाटक है। वो हद के नाटक होते हैं, छोटे नाटक होते हैं, और ये बेहद का बहुत बड़ा नाटक है। पर ये भी नाटक है, ये भी नाटक है। तो इस नाटक को हमें कैसे देखना होगा? जैसे हमने फिल्म देखी थी, कार्टून फिल्म देखी थी, हमारी आंखों के सामने बस ये देखो, ये सीन आ रहे हैं, सुबह से शाम तक देखो कौन कौन से सीन मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। और वो भी एक नाटक है, बहुत बड़ा नाटक, मनुष्य सृष्टि नाटक। कितनी बड़ी दुनिया, तो कितना बड़ा नाटक है, और कितने वर्षों का नाटक है। पर ये भी एक नाटक है, ये भी एक फिल्म है। तो इसमें भी हमें कैसे देखना है? हर सीन को, जो हमारे सामने आ रहा है, उस हर सीन को हमें डिटैच होके देखना है। ये मेरी आंखें हैं, सामने पर्दा है, जो भी सीन आ रहा है ना, ये पर्दे पे सीन चल रहा है, ऐसे देखो और सोचो अब कौन सा सीन आ रहा है, अब कौन सा सीन आ रहा है, अब कौन सा सीन आ रहा है, और हर सीन को एंजॉय करो, हर सीन को एंजॉय करो। जैसे फिल्म के हर सीन को हम एंजॉय करते हैं ना, कार्टून फिल्म में जो सीन आ रहा है उसको हम एंजॉय करते हैं ना, ऐसे ही इस हर सीन को एंजॉय करना है। जो हमारी डे टू डे लाइफ में सीन आ रहे हैं, हमारे आंखों के सामने सीन आ रहे हैं, उनको भी कैसे भी सीन आ रहे हैं, जैसे फिल्म में कैसा भी सीन आता है तो एंजॉय करते हैं, तो हमारी लाइफ में भी कैसे भी सीन आ रहे हैं, उन सब सीन को एंजॉय करना है। क्योंकि ये भी एक नाटक है। आप उन सीन को बदल नहीं सकते, आप उन सीन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो बेहद का नाटक है। लेकिन हमें थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन है वो बेहद का। लेकिन भगवान ने कहा है बच्चे, ये भी बहुत बड़ा नाटक है। तो इस नाटक को भी कैसे देखना है?
सीन की तरह देखना है, हर सीन को एंजॉय करना है, हर सीन को एंजॉय करना है। ये प्रैक्टिस बनानी है, तो फिर मन खुश रहेगा, शांत रहेगा और हर सीन को देखने में मजा आएगा। जब हम एक नाटक के तौर पर हर सीन को देखेंगे ना, अपने जीवन में चलने वाले हर सीन को, ये नाटक है, इसमें अच्छा सीन भी आएगा, बुरा सीन भी आएगा, लेकिन हर सीन में सोचो मनोरंजन है। अगर आप उसमें लगाव से चले जाते हो, घुस जाते हो उस सीन में, अटैच हो जाते हो उस सीन से, तो सुख और दुख की अवस्था आ जाती है, कभी दुख कभी सुख। लेकिन उसमें अटैच नहीं होना है किसी भी सीन से। वो ड्रामे का सीन चल रहा है, उसको डिटैच होके, साक्षी होके देखना है। जैसे फिल्म के सीनों को देखते हैं, हर सीन को देखते हैं और निकलते हैं तो खुशी खुशी निकलते हैं, 3 घंटे की फिल्म देखी, आनंद आ गया, करते हैं ना ऐसे। ऐसे ही अपने जीवन की फिल्म में ये भी नाटक है, अपने सीन की, और सब एक्टर हैं, हम सब एक्टर हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हर सीन में जो भी सीन हमारे सामने आ रही है, हमारे सामने चल रही है, उसको भी ऐसे ही देखना है। तो उसका असर हमारे, क्या खेल चल रहा है, ये खेल चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, अच्छा सीन भी आ रहा है, बुरा सीन भी आ रहा है, उसके साथ अटैच नहीं हो जाना है। अटैच हो जाओगे तो कभी खुश कभी गम। डिटैच होके देखोगे, साक्षी होके देखोगे, तो आनंद में रहोगे। सोचो एक खेल चल रहा है और खेल को मनोरंजन से देखना होता है, चाहे सीन अच्छा है चाहे सीन बुरा है। ये प्रैक्टिस बनानी है और यही सत्य है, यही सत्य है, क्योंकि हम सोचते नहीं है इस बारे में, चिंतन नहीं करते हैं, यही समझ है। जब इस तरह से हम अपनी स्थिति को बना लेंगे, मन की स्थिति को बना लेंगे, उस स्थिति में आप जो भी निर्णय करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन राइट होगा, एकदम राइट होगा। तो अपने जिंदगी में चलने वाले हर सीन को डिटैच होके देखना है, साक्षी होके देखना है। पर्दे पर सीन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नाटक है। तो इसको खेल समझकर खेलना है, एंजॉय करना है। खेल में तो मनोरंजन होता है ना, तो भगवान कहते हैं ये भी एक खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है, ये बहुत लंबा खेल चल रहा है ये, और तुम सब एक्टर्स हो, सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है, और जो भी सीन हमारी आंखों के सामने आ रहा है वो राइट है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। जब है ही राइट तो फिर दुखी क्यों होना? उस सीन में अपने को इन्वॉल्व नहीं करना, अटैच नहीं करना। अटैच करेंगे तो फिर दुख होगा। ये होती है साक्षीपन की अवस्था। तो इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, तो मन सदा हर्षित रहेगा, खुश रहेगा, हल्का रहेगा। और ऐसी स्थिति में जो भी हम निर्णय लेंगे, हमारी जिंदगी में हमें बहुत निर्णय लेने होते हैं, तो वो निर्णय सही होगा, राइट होगा। तो इस स्थिति को बनाना है, जमाना है। जितना जितना इस स्थिति को बनाते जाएंगे, साक्षीपन जिसको हम कहते हैं डिटैच ऑब्जर्वर, डिटैच होके हर चीज को देखना है, अटैच नहीं होना उसके साथ, डिटैच। हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो फिर अटैच होने की जरूरत क्या है? जब हम किसी की कोई, जहां मदद कर सकते हैं मदद करो, जहां नहीं कर सकते तो डिटैच होकर देखो उसको, चाहे कैसा भी सीन है। तो मन खुश रहेगा, हल्का रहेगा, एंजॉय करता रहेगा। और उसमें हमें कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ का, तो उस स्थिति में हमारा डिसीजन राइट होगा, कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इस प्रैक्टिस को करें, जमाएं, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगी ऐसी स्थिति। इसको कहते हैं साक्षीपन की स्टेज। ठीक है, ओम शांति।